और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अभियान की शुरुआत सीएम विष्णुदेव साय ने की है और इस वक्त वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। भूख से मर गए थे तो विधानसभा की कमेटी जांच के लिए आई थी, लेकिन आज 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी हुआ और पीडीएस की अच्छी व्यवस्था भी यहां पर लागू हुई और 1 रुपया किलो में आज अनाज मिल रहा है, तो आज भूखमरी यहां से गायब हो गया है। तो ये सब 25 वर्षों में हुआ है। और जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में हमको मालूम है, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 2000 में तो वहां पर 1 मेडिकल कॉलेज होता था, लेकिन आज 25 वर्षों में यहां पर 15 मेडिकल कॉलेज हो गया है, सरकारी और प्राइवेट मिला के। और शिक्षण की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, ट्रिपल आईटी हो, नीट हो, चाहे लॉ का यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, सब कुछ यहां पर 25 वर्षों में आया है। और पहले दूर दूर तक मतलब जाना पड़ता था शिक्षा के लिए। मैं जब पहली बार विधायक बना 1990 में, तो हमारे बड़े पिताजी भी विधायक थे। उसके पहले जिस क्षेत्र से हम थे उसी क्षेत्र से स्वर्गीय केदारनाथ साई जी वो विधायक थे, तो हम उनसे थोड़ा ज्ञानवर्धन के लिए कभी कभी बैठते थे, तो अपनी बात तो बताते थे। उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में एकमात्र हाई स्कूल नटवर हाई स्कूल हुआ करता था रायगढ़ का। और आज जो रास्ता है पत्थलगांव धर्मजगढ़ घर घोड़ा, वो भी नहीं था। तो हम पूछते थे कि आप कैसे फिर घर घोड़ा आते, मतलब रायगढ़ आते थे। तो हम लोग का गांव बंदरचुआ है, वहां से घोड़ा में जाते थे सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ उड़ीसा में है, वहां तक घोड़ा में जाते थे। और सुंदरगढ़ से बस पकड़ के झारसुगुड़ा जाते थे, और झारसुगुड़ा से ट्रेन पकड़ कर रायगढ़ हाई स्कूल की पढ़ाई करने आते थे। तो ये स्थिति थी एक समय में। लेकिन आज हर 1 किलोमीटर में एक नहीं कितने कितने प्राइमरी स्कूल हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में मिडिल स्कूल है, 6-7 किलोमीटर में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी है। हर विकास खंड में आज कॉलेज की स्थापना हो गई है। तो आज ये शिक्षा में ये 25 वर्षों में ये विकास हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारा ये छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास किया है। और मुझे चूंकि और आगे भी जाना है, इसलिए ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। बड़ा अच्छा आप सब लोगों ने निर्णय लिया है कि ये जो जलवायु परिवर्तन को लेके आप सब लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम किए हैं। आज दुनिया का एक चैलेंज है जलवायु परिवर्तन। आज जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसे निश्चित रूप से एक गंभीर चुनौती है ये जलवायु परिवर्तन। और आप इसको लेकर ये फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग कैंपेन कर रहे हैं। मैं इसके लिए दोनों संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। एक अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया है। लेकिन मैं भी बताना चाहूंगा कि इस जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही चिंतित हैं। और आप सब लोगों को मालूम होगा कि इसके लिए 2015 में एक पेरिस में समझौता हुआ था, जिसमें हमारा देश भी शामिल था। और उसमें मुख्य भूमिका हमारे देश की थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की थी। और भारत ने ठाना है कि 2070 तक हमारे देश में ये कार्बन उत्सर्जन को 0 करना है। और इस दिशा में हम लगातार काम भी कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी की ओर विशेष फोकस हमारे देश का है, छत्तीसगढ़ का भी है। और हम लोग इसके लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। आज थर्मल एनर्जी के जगह पर हम लोग ग्रीन एनर्जी के तरफ ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे पंप स्टोरेज हो, चाहे हाइडल हो, हम सब लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि अभी पिछले समय में हम लोग जो नई उद्योग नीति लाए हैं, उसके बाद जगह जगह इन्वेस्ट कनेक्ट किए हैं, उसका अच्छा परिणाम
देखने को मिला है। तो राजधानी रायपुर से सीएम विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि आने वाले समय में कार्बन उत्सर्जन को शून्य किया जाएगा और खास तौर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम होगा। ग्रीन एनर्जी को सरकार बढ़ावा देगी।